ओएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। मैंने अब तक 5 एडजस्टमेंट पढ़ा चुका हूँ। ये आपका 6 नंबर का एडजस्टमेंट और 7 नंबर का एडजस्टमेंट है। इसको मैं पढ़ाऊँगा, अच्छी तरह से इसको समझो। तो 6 में हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? The capital is invested by the owner. Capital is invested by the owner to start the business or to initiate the business. But for such capital, the owner charges some interest from the business at the end of the accounting period. For this reason, such interest on capital allowed by the business is treated as ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको हम एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। जब हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कहाँ पर रिप्लेस करेंगे? इसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्यों हम लोग डेबिट किया? क्योंकि एक एक्सपेंडिचर है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। नॉमिनल अकाउंट का हेड में ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। समझ में आ गया? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज एडेड विद द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब इंटरेस्ट अलाउड होता है तो कैपिटल इंक्रीमेंट करता है, कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कैपिटल में इसको ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट और सेकंड ट्रीटमेंट इसका क्या है? इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो नेक्स्ट हम आ गए 7वां नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ये समझना चाहिए ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स क्या होता है? व्हेन द ओनर विड्रॉज मनी फ्रॉम द बिजनेस फंड फॉर हिज डोमेस्टिक और पर्सनल पर्पसेस। जब ओनर अपना निजी काम के लिए वो पैसा लेता है बिजनेस फंड से, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो वो ड्राइंग्स जब से बिजनेस फंड से पैसा लिया, इसलिए बिजनेस को कुछ देना पड़ेगा इसको, तो इसीलिए बिजनेस उसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी हम बोलेंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए रेवेन्यू इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेवेन्यू, क्योंकि ये बिजनेस के लिए मुनाफा होता है और ओनर के लिए एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इट इज फर्स्ट एडेड विद द ड्राइंग्स। पहले इसको ड्राइंग्स में ऐड कर दिया जाता है, बाद में इसको कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम के हिसाब से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों तो समझ में आ गया। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वो है क्लोजिंग स्टॉक। इसको मैंने समझाऊंगा, पहले इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम लोग आ गए क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? इसको समझना चाहिए। पहले क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक्स आर दोज स्टॉक्स which lie unsold at the end of the accounting period. End of the accounting period. जो भी स्टॉक्स हम खरीदे और इसको बेचने लगे, बट कुछ ऐसा स्टॉक्स है जो हम बेच नहीं पाए लेकिन अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया, इसको हम बोलेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। वो अनसोल्ड स्टॉक्स है, अनसोल्ड
which lie unsold at the end of the accounting period called closing stock। हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्लोजिंग स्टॉक हर प्रॉब्लम में गारंटी आएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड अकाउंटिंग एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। कैसे? देखो समटाइम्स क्लोजिंग स्टॉक इज फाउंड इन टू वेज, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का अंदर में क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर हो सकता है, ठीक है। जब वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस में है क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब वो एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक से, हम वहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं पाएंगे, ठीक है। वो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ओनली क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। इसके लिए हम एक ही ट्रीटमेंट करेंगे, क्या? इट इज रिकॉर्डेड और इट इज ट्रांसफर्ड, it is transferred to the asset side of balance sheet। तो asset side of balance sheet में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अंडर करंट एसेट। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज ए करंट एसेट। जब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में होगा, इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर ना? इसको दो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक तो इसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इट इज रिकॉर्डेड ऑन दी एसेट साइड। पहले इसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करो, बाद में इट इज रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में होगा तो क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो है इसको एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे अंडर करंट एसेट, और दूसरा इसको ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग इसे लिखेंगे। एक सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोजिंग स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू ओपनिंग स्टॉक इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट का बात करें तो पहले क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग जानना चाहिए, इसका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्री जानना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर दिया है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में है या ट्रायल बैलेंस के बाहर में है, ठीक है। जब ये अंदर में होगा तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, ओनली इट इज ट्रांसफर टू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जब ये बाहर होगा इसका मतलब इसको दो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो पहला वाला इट इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड, और दूसरा वाला इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये समझ में आ गया क्लोजिंग स्टॉक। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, और दूसरा पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तीसरा पढ़ाया क्लोजिंग स्टॉक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए डैश एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए रेवेन्यू इनकम, ठीक है, समझ में आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक इज ए व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक इज ए करंट एसेट। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो आज के लिए 3 एडजस्टमेंट मैंने लिख दिया, उसको समझा भी दिया, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ो। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करो अपने फ्रेंड को, ठीक है। थैंक यू।